हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी सुबह का वक्त है और मैं छत पर आई थी नहाकर। तो मैंने देखा यहाँ पर इतना सारा फॉग था, इतना सारा फॉग था कि कुछ भी आसपास का नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन मौसम जो है बहुत ही बिंदास लग रहा था, अच्छा लग रहा था। और ठंडक जो है बहुत ज़्यादा है झांसी में। सर्दी बहुत पड़ रही है, आप देख सकते हैं चारों तरफ से फॉग ही फॉग दिख रहा है। और समथिंग 8 या 8:30 ऐसे ही बज रहा होगा जब मैं यहाँ छत पे आई थी। और मैं आई थी यहाँ कपड़े डालने के लिए, लेकिन धूप तो थी नहीं। पर सोचा कि कपड़े डाल देती हूँ, निकल ही आएगी धूप, इसलिए मैं यहाँ पर कपड़े डालने के लिए आ गई थी। और वैसे भी नीचे कपड़े डालने की जगह नहीं है, क्योंकि गीले कपड़े रहते हैं तो बच्चे खेलते रहते हैं, तो फिर ये लगता है कि कहीं गिर ना जाए। इस चक्कर में मैं छत पे ही डालने आ गई थी। और वैसे तो मेरी आदत हमेशा सुबह से ही नहाने की है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो। मैं झाड़ू पोछा लगा के सुबह ही नहा लेती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मुझे सर्दी नहीं लगती है, सर्दी तो बराबर ही लगती है, लेकिन मैं उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती हूँ। अपने जो भी काम है वो आराम से कर ही लेती हूँ। तो गाइज़, आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल चीज़ दिखाने वाली हूँ। और आप देख सकते हैं ये जो है ये बच्चों के सॉक्स टंगे हुए हैं, क्योंकि कल था क्रिसमस। और आज जो है बच्चों के सॉक्स ये टंगे हुए हैं। और क्यों टंगे हुए हैं ये भी मैं आपको बता दूंगी। आप देख सकते हैं कि आपको मतलब काफ़ी जगह ये सॉक्स टंगे मिलेंगे, क्योंकि वैसे तो मेरे 2 लड़के हैं, मतलब छोटे ही छोटे हैं। और अभी मेरी जेठानी के बच्चे भी आए हुए हैं। तो ये जो सॉक्स हैं ये चारों बच्चों के टंगे हुए थे। और इनमें बहुत सारा सामान है। और हम अपने बच्चों से हमेशा ये बोलते हैं कि सेंटा क्लॉज रात में आता है, और ये अगर सॉक्स टांग देते हैं तो उसमें गिफ्ट दे के जाता है। और ये फैक्ट है, आप देख सकते हैं कि कल जो है वो सॉक्स रात में हम लोगों ने टांग दिए थे, मतलब हमारे बच्चों ने। और सुबह से मेरे बच्चे की वैसे तबीयत ख़राब है, वो बहुत ज़िद कर रहा था छत पे आने की, लेकिन मैं उसको लेके नहीं आई। मैंने बोला उससे कि मैं कपड़े डाल के आती हूँ, वहीं से तुम सब लोगों के सॉक्स उठा के लेके आऊँगी। और आप देख सकते हैं कि मैं सबके सॉक्स लेके आ गई हूँ। और सारे बच्चे बेसब्री से बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे ही सॉक्स मतलब मैं लेके आई, वैसे ही मेरा बच्चा, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खुश हो गया था, इतना ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि इन सॉक्स में थे बहुत सारे गिफ्ट और बहुत सारी चॉकलेटें। और मतलब बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी जो बच्चों से रिलेटेड हैं। और इन सारे गिफ्ट को देख के मेरा जो बच्चा है वो इतना खुश हो गया था, ऐसा लग रहा था कि इसमें एनर्जी जो है वो दुगनी हो गई है। और सबको देख देख के जितनी भी चीज़ें उसमें निकली, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, दिखा रहा था सबको। तो गाइस, पहले तो मैं आपको सारे गिफ्ट दिखा देती हूँ सारे बच्चों के। इन सभी सॉक्सों में पेंसिल, शॉर्पनर और कलर्स, काफ़ी चीज़ें थीं। और बच्चे इन सबको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। पहले मैंने बोला कि सबसे बड़ा बेटा जो है वो अपना सॉक्स का गिफ्ट निकालेगा, उसके बाद मैं सबको एक एक करके दूंगी। तो वो एक एक करके निकालता जा रहा था। और इसका सीक्रेट क्या है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। गैस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटा वाला भी खड़ा खड़ा देख रहा था, वो भी अपने नंबर का वेट कर रहा था। और बहुत सारी चॉकलेटें थी सबके सॉक्स में। और आप देख सकते हैं ये मेरी जेठानी की बेटी है, और वो भी बड़ा खुश हो रही थी, बहुत इंतज़ार कर रही थी कि उसका नंबर कब कब आएगा। और इसके पीछे का जो सीक्रेट है वो तो बहुत ही ख़ास है, बहुत ही अच्छा है, आप लोग भी खुश हो जाओगे। क्या होता है ना गाइस कि बच्चों को खुश करने के लिए माँ बाप कुछ भी कर सकते हैं। और सीरियसली माँ बाप ही अपने बच्चों के सेंटा क्लॉज होते हैं, और ये सही बात है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों की खुशी का बिल्कुल भी कोई भी ठिकाना नहीं था। और जब इस छोटे वाले की बारी आई तो उसे समझ में ही नहीं आ रहा था ये सब क्या है, वो तो फेंक रहा था। तो मैंने यशवी को ही दे दिया था खोलने के लिए कि देखो इसमें क्या क्या है। और यशवी ने बहुत ही खुशी से सारी चीज़ें खोली और देखी, और उसका गिफ्ट भी यशवी ने देखा। तो गाइस, मैं बता देती हूँ कि जब हम लोग छोटे थे तो ऐसा हम लोग अपनी भतीजियों के साथ
करते थे, मतलब मैं अपनी भतीजियों के साथ करती थी, क्योंकि हम लोग ऐसा सुनते थे कि रात में सॉक्स टांग दो तो सेंटा क्लॉज उसमें गिफ्ट रख के जाता है। और हमेशा जब बेबो अक्सू छोटी थी तो हम लोगों ने ये सारी शुरुआत करी थी और अपने बच्चों को यही बोलते थे कि हाँ तुम सॉक्स रात में टांग दो जिस दिन क्रिसमस डे होता है, और सुबह देखोगे तो उसमें गिफ्ट मिलेंगे बहुत सारे। तो इसलिए मेरे बच्चे, जो मेरी भतीजियाँ थी, वो टांग देती थी, और जब हम लोग सुबह देखते थे तो उसमें बहुत सारे गिफ्ट रहते थे। और उन गिफ्टों को रखने के लिए जो मतलब मेरे भैया थे वो गिफ्ट उसमें रख देते थे सेंटा क्लॉज बन के। तो इसीलिए गाइस कहते हैं कि माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों के सेंटा क्लॉज होते हैं। और ऐसा ही यहाँ पर हम लोगों ने अपने बच्चों के साथ किया। सभी बच्चों ने सॉक्स टांगे थे, तो हम लोगों ने उसमें जो है गिफ्ट बहुत सारे सेंटा क्लॉज बन के रख दिए थे। और सुबह जब बच्चों ने देखे तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे बच्चे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्दी का माहौल है, तो सब लोग आराम से एक ही जगह घुसे रहते हैं, मतलब गद्दे वगैरह हम लोग सब बिछा लेते हैं और वहीं पे सब लोग बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं और कंबल वगैरह ओढ़ के टाइम पास करते रहते हैं। और यहीं पर सुबह से जब चाय वगैरह बन गई थी, सब यहीं पर बैठ के नाश्ता पानी होने लग गया था। अभी सर्दी है तो सब सुकड़े सुकड़े घूमते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी है प्रेजेंट में। तो गाइस जैसे ही नाश्ता पानी हुआ, यहाँ पर फिर मैं आ गई थी किचन में। और किचन में मुझे कोई खाना पीना नहीं बनाना था। आप लोगों ने कल का ब्लॉग देखा ही होगा। एक मेरी जो जेठानी है उन्होंने ऊपर गांव छोटा सा बसा लिया है, तो जो भी काम होता है ना खाने पीने से रिलेटेड, सब ऊपर ही होता है। ऊपर का जो काम होता है वो मेरी जेठानी संभालती हैं, और नीचे का जो भी काम होता है वो मैं संभालती हूँ। क्योंकि मुझे चूल्हे से रिलेटेड काम नहीं आता है, मतलब मैं चूल्हे पे खाना नहीं बना पाती हूँ। और जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि मेरी जेठानी जो है, मतलब जैसे कि गांव में रहती हैं, तो उनको चूल्हे का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको गैस का खाना पसंद नहीं आता है। तो उन्होंने यहाँ पर भी छोटा सा गांव बसा रखा है। अभी मैं जब छत पे जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी कि उन्होंने किस तरीके से गांव बसा रखा है। और ऐसा नहीं है कि बेकार लगता है, अच्छा लगता है, मुझे भी पसंद है चूल्हे का, मतलब मुझे भी पसंद आया है चूल्हे का खाना। और सर्दियों में सीरियसली खाना इस टाइप से खाओ तो बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने किचन वगैरह सब साफ़ कर दी है, और जो भी बर्तन वगैरह हैं वो सारे मैं धुल के रख दूँगी। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताया कि सारा काम मुझे नीचे का संभालना होता है। वो सुबह से नाश्ता पानी करके चली जाती हैं छत पर, और खाने पीने की जो भी तैयारी होती है वो दीदी देख लेती हैं। और नीचे का जो भी काम होता है, जैसे कि मैं सुबह से उठ के नहा धो के सीधे नाश्ता पानी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद जो भी किचन वगैरह है इसको साफ़ कर देती हूँ, और जो भी नीचे के काम होते हैं वो सारे मैं समेट लेती हूँ। उसके बाद ही मैं ऊपर जाती हूँ। और यहाँ पर मैं बहुत जल्दी कर रही थी, क्योंकि मुझे भी लगता है कि थोड़ा बहुत मैं भी सीख लूँ उनसे कि किस प्रकार से वो चूल्हे पे खाना बनाती हैं। और अभी प्रेजेंट में वो कुछ दिनों के लिए हमारे साथ ही हैं, क्योंकि बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने उनको रोक लिया था कि थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और वैसे भी पर्टिकुलर अभी बच्चे को देखने के लिए भी एक जन चाहिए, और दो दो प्रकार का खाना बनता है इसलिए। और गाइस मैं नीचे के काम से निपटती ही जा रही थी, इतने में ऊपर से ऑर्डर आ गया था कि थोड़े से चावल मुझे बनाना था। और क्यों बनाना था वो मैं अभी आपको बता दूंगी ऊपर जाके। और यहाँ पर मैं फिर वही चावल बनाने लग गई थी, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब चूल्हे पे लेट हो जाते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि फटाफट गैस पे कर लो। तो फिर यही शायद दीदी ने सोचा होगा कि उन्होंने बोला कि बच्चे जिद कर रहे हैं चावल खाने की, इसलिए जल्दी से फटाक से चावल नीचे बना दो। इसलिए फिर मैं सब बच्चों के लिए चावल वगैरह बनाने लग गई थी, एक तौर से पुलाव ही बना रही थी। तो यहाँ पर मैंने चावल जो है छौंक दिए हैं, और इसमें मैं थोड़ी सी मटर डाल दूँगी और उसके बाद मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी।
फिर गाइस मैं इधर आ गई थी हॉल में, और आप देख सकते हैं कि बच्चे किस प्रकार से हालत कर देते हैं पूरे घर की। नीचे संभालो तो ऊपर फैलाते हैं, ऊपर संभालो तो नीचे फैलाते हैं। अभी 4 बच्चे हैं घर में, तो फैलावा एक तौर से चारों तरफ ही रहता है और दिन भर इसी प्रकार से कामों में जुटा रहना पड़ता है। लेकिन अभी प्रेजेंट में सारे बच्चे छत पर हैं और समथिंग ऐसे ही बज रहा होगा 11, और मुझे इतने ही कामों में मुझे इतना सारा समय हो गया था। और क्योंकि सर्दियों में समय का बिल्कुल पता ही नहीं चलता है, कितनी जल्दी गुजर जाता है। और यहाँ पर जैसे ही मैंने साफ़ सफाई कर दी थी, तो मैं चलिए आप सब लोगों को छत पे लेके चलती हूँ। जो हमारे घर पे छोटा सा गांव बसा हुआ है, वो किस प्रकार से है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइस जैसे ही मैं छत पे आई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चूल्हे पे चढ़ी हुई थी कढ़ी। और ये है मेरी सासू माँ। तो वो यहाँ पर कढ़ी जो है वो मतलब देख रही थी। जो कढ़ी है वो बनाई तो दीदी ने है, वो शायद बच्चों को दूसरी साइड नहला धुला रही थी। तो यहाँ पर जैसे ही उन्होंने कढ़ी छौंक दी थी, तो मम्मी यहाँ पास में आके बैठ गई थी, तो उसको चलाने लग गई थी। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल छोटा सा गाँव बस गया है, बहुत ही अच्छा लगता है छत पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों को दीदी ने नहला दिया था। जब तक मैं ऊपर आई, उन्होंने अपने बच्चों को भी नहला लिया था और मेरे बच्चे को भी नहला धुला के यहाँ पर बिठा दिया था धूप में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यश भी छत पे आ गया था और वो भी धूप में लेट गया है। और यहाँ ये मेरी जो दीदी हैं, वो अपने बच्चों को नहला धुला के तैयार कर रही थी। तो गाइस काम भी होता जा रहा था, मतलब खाना पीना भी बनता जा रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों को भी नहला धुला के रेडी किया जा रहा था। और यहाँ पर इसने नहा तो लिया था, लेकिन कपड़े वगैरह नहीं पहने थे। तो मैंने कहा कि चलो मैं ही पहना देती हूँ इसको फटाक से जल्दी जल्दी। वैसे तो गाइस मैंने कभी भी इतना समय छत पे नहीं गुजारा था, लेकिन आजकल तो जब से मतलब मेरी जिठानी आई है ना, जब से मेरा पूरा दिन ही एक तौर से आप कह सकते हैं छत पे बीत रहा है। और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे बेकार लग रहा हो, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये सारी चीज़ें देख कर मेरे खुद के ससुराल की मुझे बहुत ज़्यादा याद आ जाती है, क्योंकि वहाँ भी कुछ ऐसा ही मुझे लगता था। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर मतलब मुझे ऐसी कुछ फीलिंग आएगी मुझे अपने खुद के घर पर, क्योंकि मैं कभी इस तरीके से अपने घर पे रही ही नहीं हूँ। तो इसलिए जब इन्होंने ये माहौल क्रिएट कर दिया है ना, तो मुझे मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आती है ऊपर छत पर आकर। क्योंकि सिर्फ छत पे ही ये माहौल है, नीचे तो ऐसा कुछ है नहीं है। नीचे तो जैसा हम लोग पहले रहते थे सेम वैसा ही है, लेकिन छत पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बदल चुकी हैं और अच्छी लग रही हैं, ऐसा नहीं है। और जब तक दीदी हैं यहाँ पर, तब तक ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा मेरे ब्लॉग में। तो गाइस मेरी भी थोड़ी सी तबीयत ऐसी ही चल रही है, और मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी भारी हो रखी है, तो उसको इग्नोर करिएगा। आप केवल ब्लॉग पे फोकस करिएगा, मेरी आवाज़ को इग्नोर करिएगा। तो गाइस जैसे ही यहाँ पर कड़ी चावल मैंने नीचे ही बना लिए थे, मैं ऊपर ले आई थी। और फिर यहाँ दीदी रोटियाँ सेकती जा रही थी बढ़िया गरम गरम, और मैं सबको लगा लगा के यहाँ पर देती जा रही थी। और वाकई में चूल्हे की रोटी खाने में जो आनंद है ना, वो गैस में तो आ ही नहीं सकता, गैस की रोटियों में। क्योंकि जब मैं खुद खाती हूँ तो मुझे खुद एहसास होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो बेटा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। इसकी बहुत दिन तक तबीयत ख़राब रही है ना, तो इतनी जल्दी खैर सुधार नहीं होगा, डॉक्टर ने ऐसे बोला है। इसमें सुधार जो होगा वो धीमे ही धीमे होगा। और इसको भी थोड़ी सी गरम गरम कड़ी खानी थी, तो मैंने उसको करके दे दी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दीदी बना रही थी मक्के की रोटी, और कड़ी बनी चुकी थी। और यहाँ पर फुलके भी सेके जा रहे थे बढ़िया गरम गरम, और हम सब लोग बैठे थे आस पास, मतलब सब लोग खाते जा रहे थे। दीदी रोटी यहाँ पर गर्मा गर्म बनाती जा रही थी, और ऐसा ही होता है, दीदी बनाती जाती है, हम सब लोग खाते जाते हैं। बहुत ज़्यादा अभी मज़ा आता है गर्मा गर्म खाना खाने में। और जब हम सारे कामों से फ्री हो जाते हैं, तो आराम से छत पे आके इसी प्रकार से गर्मा गर्म खाना खाते हैं। तो ऐसा लगता है कि बस खाते जाओ खाते जाओ। और मुझे ऐसा ही लगता है कि जब तक दीदी रहेंगी तब तक इस प्रकार से खाना खाने को बराबर मिलता रहेगा। तो गाइस मैं इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।
ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।